आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है, पार्ट 5। इससे पहले डिमोनेटाइजेशन पार्ट 4 हमने बनाया था वीडियो। अभी हम पार्ट 5 मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस पे मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स होता है, यह हम वो डिस्कस करेंगे। बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से हर बिजनेस को अपने आप को बदलना पड़ता है, और जो बिजनेस अपने आप को नहीं बदलता है वह बिजनेस इस मार्केट से आउट हो जाता है। जैसा हमने नोकिया के बारे में इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि नोकिया एक समय टेलीफोन बनाने वाली कंपनियों में जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हुआ करता था, आज वो उसका मार्केट शेयर लगभग ख़त्म के बराबर है। तो चेंज को अडॉप्ट करना है, और चेंज के कारण ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेज आती है। अगर हम चेंज अडॉप्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में भी चेंज आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में क्या क्या चेंज आती है वो हम डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस। तो क्या क्या चेंजेज आती है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन स्प्री। डाइवर्सिफिकेशन स्प्री का मतलब हुआ कि स्प्रेड होता है डाइवर्सिफिकेशन। पहले जो कंपनियां कोई एक प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन एनवायरनमेंट बदल रहा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो रही हैं कि एक प्रोडक्ट पे नहीं टिक रही हैं, इसलिए वो कई प्रोडक्ट में अपने हाथ आजमाती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्प्री। जो एक प्रोडक्ट पे ही अपने आप को कंसंट्रेट करके रखते हैं, वो अगर उस प्रोडक्ट में अगर मंदी आ गई, उस प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका बिजनेस ख़त्म हो जाता है। और अगर 2-4 प्रोडक्ट बनाती हैं तो किसी एक प्रोडक्ट में अगर लॉस भी हो गया तो दूसरे प्रोडक्ट के प्रॉफिट से उसको मेकअप किया जा सकता है। तो ये हो गया डाइवर्सिफाइड स्प्री। उसके बाद है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्लास 11 में आप पढ़े हुए हैं। यहाँ जॉइंट वेंचर एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी और एक टेक्निकली वीक कंपनी मिल करके जॉइंट वेंचर करके अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी अपना को मार्केट मिल जाता है, और टेक्निकली वीक कंपनी को एक अच्छा टेक्निकल पार्टनर मिल जाता है। इस तरह की जॉइंट वेंचर अधिकतर हुआ करती हैं। जॉइंट वेंचर मार्केट के लिए हुआ करती हैं, मार्केट शेयर के लिए हुआ करती हैं, कैपिटल के लिए हुआ करती हैं। तो जॉइंट वेंचर के बारे में, जॉइंट वेंचर भी टेक्निकल अपग्रेडेशन के कारण जॉइंट वेंचर का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट जितना तेज़ी से बदल रहा है उसके कारण जॉइंट वेंचर का डिमांड बढ़ गया है। उसके बाद आता है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्ड करना। जैसे जैसे चेंजेज हो रहे हैं, ब्रांड का डिमांड भी बढ़ रहा है। हर कंपनियां चाह रही हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपनी को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहती है। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कंपनियां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं। कंपनियां अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। शार्पली इम्प्रूव कंपेंसेशन लेवल। जो अपने पास जो एम्प्लॉय रख रही हैं वो एम्प्लॉय को अच्छी पे दे रही हैं, अच्छी सैलरी दे रही हैं, अच्छी पैकेज दे रही हैं। उसके बाद है कस्टमर पे फोकस कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कब आई? जब चेंज आई, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद से सारी कंपनियों का मेंटलिटी चेंज हुआ और ये सारी चीज़ों में अपने आप को ध्यान देने लगी। डाइवर्सिफिकेशन स्प्री क्या है? द कॉर्पोरेट सीन नाउ विटनेस अ स्पैट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब कंपनियों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। AT&T सर्व्ड इनिशियली अ वाइड रेंज ऑफ टेलीकॉम। पहले AT&T जो था वो टेलीकॉम में ही अपने आप को फोकस किया था। एक AT&T कंपनी है टेलीकॉम से रिलेटेड। नाउ इट हैज़ एंटर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। अब वो क्या बना रहा है? ट्रांसमिशन इक्विपमेंट भी बना रहा है, स्विचिंग इक्विपमेंट भी बना रहा है, और वायरलेस प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो इसने क्या किया? अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया, चेंज के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाइड किया, एक प्रोडक्ट पे अपने आप को फोकस नहीं किया। हमारे यहाँ जो रिलायंस कंपनी है उसने भी स्टार्ट किया था टेक्सटाइल से, लेकिन अभी वो पेट्रोकेमिकल, IT, कम्युनिकेशन, रिटेल, वो सारे कंपनियों में, सारी चीज़ों में वो अपना हाथ आजमा रही है ताकि वो हर चीज़ में डाइवर्सिफाइड हो सके। जैसे एग्जांपल दे, उसकी रिफाइनरी चलती है, 76% उसका इनकम रिफाइनरी से होता है, पेट्रोकेमिकल से 19% होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस
से होता है, अदर्स 3% है। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है। जॉइंट वेंचर का डिमांड बहुत बढ़ गया। जॉइंट वेंचर अभी जो एनवायरनमेंट जो बदल रहा है उसके कारण जॉइंट वेंचर का डिमांड बढ़ गया। हर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खुद डेवलप नहीं कर पाता है, तो वो चाहता है कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके पास टेक्निकली एडवांसमेंट हो, और उसके साथ वो जॉइंट वेंचर करता है। और जो टेक्निकली एडवांस पार्टनर होता है उसको मार्केट चाहिए होता है, तो वो भी जॉइंट वेंचर के लिए इंटरेस्टेड होता है। इस तरह कंपनियां जॉइंट वेंचर करती है। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल, यहाँ बहुत सारी जॉइंट वेंचर का हमें एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो ये सारे जॉइंट वेंचर के एग्जाम्पल हैं। मेनी मल्टीनेशनल एंटर इनटू एफ्रेज थ्रू न्यू जॉइंट वेंचर। एग्जाम्पल, फोर्ड एंटर्ड विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा। फोर्ड कंपनी महिंद्रा और महिंद्रा के साथ मिल करके जॉइंट वेंचर कर रही है। होंडा SIEL के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है। जनरल मोटर हिंदुस्तान मोटर के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही है। तो जॉइंट वेंचर का डिमांड बढ़ गया बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण। ब्रांड बिल्डिंग, अब सारी कंपनियां अपने आप को एक अच्छे ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी जब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स वेयर एनहेंस्ड बाय कंपनीज इन बिल्डिंग ब्रांड। कंपनियां अपने आप को एक अच्छे ब्रांड के रूप में सबके सामने रखना शुरू कर दी। प्रोडक्ट के रूप में रखना नहीं, ब्रांड के रूप में। अब हम उसके प्रोडक्ट को नहीं जानते, लेकिन उसको, उसके ब्रांड को जानते हैं कि हाँ वो इस कंपनी का ब्रांड है, उसके ब्रांड को हम जानते हैं। ऑफन MNC हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन बिल्डिंग ब्रांड। तो ब्रांड बनाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करना पड़ता है, कस्टमर केयर सर्विस के लिए खर्च करना पड़ता है। तो इससे ब्रांड का ब्रांड बनता है। सच एज LG, सैमसंग, हुंडई, ये सारी कंपनियों जो अरबों रुपए खर्च करती है ब्रांड बिल्ड करने, मतलब ब्रांड को सेटअप करने में। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ रहा है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द स्लोगन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी। सारे सक्सेसफुल कंपनी का स्लोगन बन गया है कि हमें क्या करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ सेलुलर फ़ोन। सेलुलर फ़ोन में आप देख लें, अगर मार्केट में टिकना है तो आपको टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। आजकल हर कोई चाहता है कि जो उसके पास सेल फ़ोन है वो उससे एडवांस वर्जन का सेल फ़ोन यूज करे। तो हमेशा एडवांस बनाना पड़ेगा कंपनियों को। तो कंपनियों को खुद से एडवांस बनाने के लिए उन्हें कंपनी को खुद से एडवांस में सोचना पड़ेगा। उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आ रही हैं उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब मार्केट में जो टेक्निकली एडवांस, हमें टेक्निकली एडवांसमेंट की तरफ जाना है, तो हमारे पास जो एम्प्लॉय होंगे वो भी हमें टेक्निकली एडवांस चाहिए, मॉडर्न चाहिए, फ्रेश चाहिए। तो उनको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, IT ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए। और फ्रेश का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेश जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बहुत सारी कंपनियां अच्छे अच्छे पैकेज देती हैं और उनको अपने कंपनी के लिए हायर करती हैं, उनके टेक्निकल नॉलेज को लेने के लिए अपने कंपनी के इम्प्रूवमेंट। इसके कारण शार्पली इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल बढ़ जाते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है पे अलाउंस जो मिलता है। शार्पली इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल फॉर स्पेशल मैनेजरियल टेक्निकल सर्विस। ये किसके लिए हो रहा है, जो टेक्निकल सर्विस देने वाले जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक पैकेज दे करके उनको हायर किया जा रहा है। ये मार्केट में अभी बहुत तेज़ी से ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि जो टेक्निकली स्पेशल मैनेजरियल टेक्निकल सर्विस जिसके पास है उसको हायर किया जा रहा है। द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैज राइजन सक्सेसफुली। सैलरी भी क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का और इंजीनियरिंग का जो ग्रेजुएट्स जो नए आ रहे हैं उनकी सैलरी भी बढ़ रही है, डिमांड, क्योंकि उनका डिमांड बढ़ रहा है। इंसेंटिव स्कीम ऑफ वेरियस काइंड रिलेटेड टू परफॉर्मेंस आर बिकमिंग कॉमन। इंसेंटिव बहुत सारे, उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़े। और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉमन हो गया है। कस्टमर फोकस, कस्टमर पे सारी कंपनियां ध्यान दे रही हैं। डिमांड बढ़ने के कारण या टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण या इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, हर कंपनियों को एक दूसरे से कंपटीशन हो गया है। तो इस कंपटीशन में अपने आप को खड़ा रखने के लिए सब
कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव होना चाहिए, कस्टमर के सारी डिमांड्स पूरे होने चाहिए, इस चीज़ों पे जोर दिया जा रहा है। तो कस्टमर पे फोकस बढ़ गया है। इंक्रीज्ड अटेंशन टू कस्टमर नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। देयर इज अ ट्रेमेंडस डिफरेंस इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर टू कंज्यूमर टुडे। कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट आज दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को बांध के रखे। मार्केटिंग रिसर्च की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट टेक्निक यूज किया जा रहा है, बहुत वास्ट सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज किया जा रहा है, जैसे लाइक बाय वन गेट वन फ्री, पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम, पब्लिक के साथ रिलेशन की जा रही है। तो ये सारी चीज़ एग्जाम्पल है कस्टमर फोकस पे। हैज़ बिकम मोर सिग्निफिकेंट, तो कस्टमर सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये हुआ मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का 5वां पार्ट खत्म होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। धन्यवाद।